एक कदम हिंदी साहित्य की ओर। आज हम बात भारत के कालजयी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की करें, जिनका जन्म 140 वर्ष पहले आज ही के दिन 31 जुलाई 1880 वाराणसी में हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी को समझे बिना हम लोग सुखी नहीं रहेंगे। ये चरित्र निर्माण में सहायक रहे। धन्य है कि हमारा बचपन इनकी कहानियाँ पढ़कर निकला और हम इन कहानियों को पढ़कर बड़े हुए। इनका योगदान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में वरदान साबित होता है। जी न्यूज़ एंकर सुधीर चौधरी, जिनकी वीडियो में मुंशी प्रेमचंद जी के बारे सुना पर उनके कुछ एक विचार स्पष्ट नहीं हैं, तो मेरी कोशिश इस वीडियो के द्वारा पूरी जानकारी देनी है। अब मैं चाहूँगी कि हमारे देश की युवा पीढ़ी मुंशी प्रेमचंद जी के बारे ज़रूर जाने। मैं तो कहूँगी उनके बारे पढ़ना भी चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य को समय की सीमा में बांधा नहीं जा सकता, इसलिए वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना उस ज़माने में हुआ करते थे। मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और उन्हें बदले हुए नाम के साथ इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि वर्ष 1908 में अंग्रेज़ों ने उनके पहले उर्दू कहानी संग्रह, जिसका नाम था सोज़े वतन, अंग्रेज़ों ने इसे ज़ब्त कर लिया था। देश प्रेमी कहानियों की वजह से इस कहानी संग्रह की बची हुई प्रतियों को जला दिया। क्योंकि देश प्रेम की कहानियों को अंग्रेज़ी सरकार दबाना चाहती थी। सच की प्रतियां आप भले ही जला दें, लेकिन सच की राख भी झूठ के महल से ज़्यादा ताकतवर होती है। आज हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि आज के दौर में झूठ का बोलबाला है और कई लोगों की कोशिश होती है कि वह झूठ दुष्प्रचार के दम पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएं। वे नाराज़गी और गुस्सा सच बोलने पर कर सकते हैं। महान लोग वाकई महान होते हैं। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं। यानी देशभक्ति और सेवा भाव, प्रेम भाव की भावना से सुख देने में है, ना कि उनको लूटने में। उन्होंने कहा, पसीने की कमाई खाने वालों का दिवाला नहीं निकलता, दिवाला उन्हीं का निकलता है जो दूसरों की कमाई खाकर मोटे होते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की प्रेरणादायक अनमोल विचार। जीवन में सदा वे बीज बोएं जिन्हें काटते समय खेद और कुटता ना हो। अन्याय होने पर चुप रहना अन्याय करने के समान है। आकाश में उड़ने वाले पंछी को भी अपना घर याद आता है। लगन को कांटों की परवाह नहीं होती। कार्यकुशल व्यक्ति की सभी जगह ज़रूरत होती है। चिंता रोग का मूल है। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। कुल की प्रतिष्ठा भी सत्य व्यवहार और सद्य व्यवहार विनम्रता से होती है, हेकड़ी और रोब दिखाने से नहीं। सादा जीवन उच्च विचारों से धनी मुंशी प्रेमचंद जी। जीवन की सच्चाई बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। कुदरत चिड़ियों को खाना ज़रूर देती है, लेकिन उनके घोंसले में नहीं। उनकी कहानियों में किसानों के बारे जिक्र किया गया है। उनकी दुखी और आर्थिक दुर्दशा को बताते हुए वे लिखते हैं अपनी कहानियों में, और विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला विद्यालय आज तक नहीं खुला। कहने का भाव है कि परेशानियां, मुसीबतें, कठिनाइयां जीवन में आए तो डर के हारना नहीं चाहिए अपने जीवन से। उन्होंने कहा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहेंगे? सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पर अड़िग रहते हैं, यानी जो ईमान, वफादारी और सच पर अटल रहते हैं। आज युवा पीढ़ी को मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य से सीख लेनी चाहिए।
उन्होंने कहा, चापलूसी तब तक ज़रूरी नहीं जब तक आप उसे पी न लें। दरबारी पत्रकार और कुछ इतिहासकारों के साथ कई बार आम लोग भी चापलूसी को सफलता का असली मंत्र समझ बैठते हैं, लेकिन चापलूसी का प्याला तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आपके कान उसको अमृत समझकर पी न जाएं। यानी जो लोग चापलूसी करते हैं या जो लोग दूसरों की चापलूसी से खुश रहते हैं, उन दोनों को ये समझ लेना चाहिए, तारीफ की चाशनी में डूबा हुआ झूठ कितना ही मीठा क्यों ना लगे, ये आपके कानों को अमृत जैसा ही क्यों ना महसूस हो। यानी ये आपकी आत्मा और व्यक्तित्व को हमेशा के लिए दूषित कर देते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की आखिरी महत्वपूर्ण बात यह है, सिर्फ विद्वान होने से कुछ नहीं होता, आपको धर्मनिष्ठा भी होना चाहिए। विद्वान कहलाने का हक भी उन्हीं को है जो न्यायप्रिय, न्यायसंगत, वफादार, ईमानदार, सच्चाई पे अटल रहते हैं। और अभी उनका एक उपन्यास नमक का दरोगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसमें मुख्य किरदार वंशीधर हैं, जिनको नमक विभाग दरोगा नौकरी मिलती है। उनके पिता उनको बताते समझाते हैं। संवाद को आप ध्यान से सुनिए। पूर्णमासी के चांद की तरह मासिक वेतन तो एक दिन दिखाई देता है, घटते घटते लुप्त हो जाता है। यानी पिता समझाते हुए वंशीधर को बताते हैं कि काम, सेवा भाव, देशभक्ति, प्रेम, लगन, मेहनत, ईमानदारी, वफादारी से करना है। वेतन, आमदनी हमेशा मनुष्य देता है, इससे मनुष्य की प्यास नहीं बुझती। मनुष्य की प्यास हमेशा ईश्वरीय बरकतों से बुझती है, जैसे सेवा भाव, देशभक्ति, वफादारी, लगन, मेहनत, जो कि बहते हुए स्रोत की तरह होती हैं, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वंशीधर ईमानदारी से काम करता और इसी तरह से नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन उसके अपने इलाके का जिम्मेदार बहुत प्रभावित होता है। आखिर में वंशीधर को एक बड़ा पद दिया जाता है। कुछ लोगों का लगता है कि बहुत कम आय है, आमदनी है, परंतु पिता की सीख और शिक्षा ने उसको अटल बना दिया कि दुनियादारी की बरकतों से दूर हटकर ईश्वरीय बरकतों से भरपूर होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुमूल्य संदेश आज की युवा पीढ़ी को जाता है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी कलम के सिपाही के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रेमचंद जी की कौन कौन सी कहानी आपको सबसे अधिक पसंद है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत गर्व के साथ शत शत नमन। जय हो।